इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। अब होगी उत्तर प्रदेश में 50,000 पदों पर भर्ती। लगभग कई विभागों में 50,000 पद लगभग खाली पड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश, सभी बोर्डों की कल हुई बैठक, बोर्डों को दी गई हिदायत कि जहां जहां आपकी जगह खाली है, जिस जिस विभागों में खाली है, तुरंत अध्याचन के लिए आप बोर्ड को भेजें। और यहां पर पोर्टल भी प्रारंभ कर दिया गया है और ये पोर्टल है ई पोर्टल, जो अध्याचन ई पोर्टल है। इस पर अपने अपने विभाग की आप जो है वैकेंसियां कितनी, कहां कैसी खाली हैं, वो सब डालिएगा और जिससे कि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सबको बताते, सभी बोर्डों की बैठक में बताते हुए कहा कि मैंने हाल ही में पुलिस भर्ती परीक्षा जो कराई है उसी मॉडल पर ही आपको परीक्षा करवानी होगी। अब इस संदर्भ में आपको बता दें कि इसमें यह भी हिदायत दी गई है कि परीक्षा केंद्रों को जिला विद्या निरीक्षक या जिला प्रशासन, जिलाधिकारी स्वयं ही निश्चित करेंगे सेंटरों के लिए। लेकिन राजकीय विद्यालय को तथा सहायता प्राप्त विद्यालय को ही सेंटर बनाया जाए, प्राइवेट विद्यालय को सेंटर न बनाया जाए परीक्षा केंद्र। तो उनका ये कहना है। अब हम आपको बता दें कि अब चिकित्सा विभाग का क्या मामला है। इन्होंने ये कहा है कि चिकित्सा व तकनीकी विभागों को स्थानीय स्तर पर बोर्ड गठित कर नियुक्ति की जाए। तब हम आपको बताना चाहेंगे, स्थानीय स्तर का मतलब है कि डीएम और संबंधित विभाग यानी कि चिकित्सा विभाग जैसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिलाधिकारी, यही पहले बोर्ड हुआ करते थे, वो चयन करते थे। उसी प्रकार से ये चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसी चयन प्रक्रिया के में किसी प्रकार का आपका जो है पक्षपात नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार की जो बोर्ड चाहेगा उसी प्रकार से परीक्षा का संपादन कराएं और किस तरीके से आपको चयन करना है, वो आपको इंटरव्यू के थ्रू करना है या मेरिट के आधार पर करना है या आपको परीक्षा लेनी है, वो जिला प्रशासन स्वयं कराएगा। बोर्ड स्वयं जो गठित होगा वही बोर्ड कराएगा परीक्षा। अब संभवतः ऐसा लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शायद परीक्षा चिकित्सा विभाग की न करा के आपकी मंडल स्तर पर या जिला स्तर पर परीक्षा यहां संपादित की जाएंगी और यहीं पर चयन किया जाएगा। अब वो परीक्षा ये गवर्नमेंट के थ्रू यानी सरकार यानी कि परमानेंट भर्ती होगी या परमानेंट नहीं होगी, इसके बारे में डिटेल हम जानकर आपको अवश्य सूचना देंगे। तब तक आपसे यही कहना चाहेंगे, अब आपसे हम कह रहे थे कि जगह तो बहुत निकलनी है और जगह अभी रुकी पड़ी, आखिर ऐसा क्यों? तो अध्याचन के लिए ई पोर्टल तैयार कर दिया गया। विभाग अपने अपने यहां से जो प्रस्ताव होंगे वो भेजेंगे बोर्ड को, जैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और कई अन्य बोर्ड हैं, उन बोर्डों को भेजेंगे कि इतनी जगह यहां पर खाली है। लेकिन अब मुख्यमंत्री जो उन्होंने अपना कहा है कि पुलिस की जो भर्ती प्रक्रिया मैंने अभी कराई थी वही मॉडल रहेगा, उसी के आधार पर आपको भर्ती करानी होगी। तो कहने का मतलब है कि भर्ती कराने में जो आपका व्यर्थ में पेपर लीक हो जाता था, जिसके कारण भर्तियां रद्द होती थी, अब कहने का मतलब देखो, योगी जी करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, वो आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। और क्यों ना सोचें, क्योंकि चुनाव नजदीक है, सोचेंगे, आपको भर्तियां जरूर देंगे। लेकिन वो बात की बात है कि हो सकता है कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद हम आपको जो है नियुक्ति पत्र प्रदान करें, लेकिन ये हो सकता है। लेकिन फिलहाल भर्ती तो होगी और भर्ती के लिए देखिए 50,000 पद थोड़े नहीं होते, बहुत होते हैं। इसके लिए लंबा धन भी मुहैया होना आवश्यक है, क्योंकि जब भी कोई भी अध्याचन होता है, किसी भर्ती को लागू किया जाता है, उसके पहले पूरी बंदोबस्त कर दिया जाता है, बजट से लेके हर चीज का। तो इसके लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। तो प्रदेश सरकार जितना भी हो सकता है वो करने में जुटा हुआ है और आगे की प्रक्रिया हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आगे की प्रक्रिया यही है कि भर्तियां शीघ्र ही सभी विभागों में, कहने का मतलब कोई एक मात्र जो है विभाग आपका चिकित्सा विभाग नहीं, सारे विभागों में जितनी भर्तियां खाली हैं वो प्रदेश स्तर पर यहां से अध्याचन जाएंगे
प्रदेश स्तर पर पहुंचेंगे। अब वो किस बोर्ड से होना है, उस बोर्ड को वो अपना पूर्ण अध्याचन भेजेंगे कि मेरे यहाँ प्रदेश भर में इतनी जगह खाली है और इतने जगह का ये अध्याचन है। बोर्ड को परीक्षा संपन्न कराने के लिए वो रिक्वेस्ट करेंगे और संबंधित बोर्ड को भेजेंगे। तो अब कहने का मतलब यह है, अब ई पोर्टल चालू हो चुका है, भर्तियों में ज्यादा से ज्यादा लगेगा, 1 माह का समय लगेगा। और आज के आप जो समाचार पत्र हैं उनमें आप उसका समाचार देखेंगे और आपको पूरा विवरण देखने को मिलेगा। शीघ्र ही भर्ती आपकी अक्टूबर तक प्रारंभ हो जाना चाहिए। अक्टूबर नवंबर भर्ती प्रारंभ होना चाहिए। भर्ती अवश्य होगी और जैसे भी आपकी समाचार आएंगे, अगर टुकड़ों टुकड़ों में भर्ती कराते हैं तो वो भी हम आपको सूचना देंगे। किस तरीके से भर्ती की प्रक्रिया करेंगे वो भी हम आपको सूचना देंगे। समय का इंतजार करें। लेकिन हाँ, उन लोगों को हिदायत जरूर दे रहे हैं जो पेपर लीक कराने के लिए बहुत ज्यादा प्रभाव अपना जमाना चाहते हैं, तो वो जरा सचेत रहें। पेपर लीक कराना भी एक अपराध है और एक मानवता के नाते सोचें कि पेपर जो लीक हो जाता है, बच्चों के कितना हताश हो जाते हैं, इसके बारे में कभी ध्यान केंद्रित करके सोचना जरूर। एक पैसे के लालच में किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यही अपनी वाणी विराम देते हैं। नमस्कार।